नगर परिषद कांटी त्रिवेणी विवाह भवन में गुरुवार को उन्नति के 20 साल युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार एवं जिला अध्यक्ष महानगर युवा जदयू उज्जवल गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा जदयू प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल को फूल माला से स्वागत नहीं करके मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शाही लीची के पत्तों से बनाए गए माला से स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्नति के 20 साल युवा संवाद कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई। वही आगामी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर एक बार फिर नीतीश कुमार का संकल्प युवाओं ने लिया। इस मौके पर कारी साहू, सौरभ साहब, विक्रांत बिंदु, भारतेंदु सिंह, विक्की ठाकुर, अखिलेश कुमार शाह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जैसा कि आप सभी मीडिया के साथी देख रहे हैं कि आज इस काटी नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 में युवा जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई नीतीश पटेल जी, हमारे जो मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, उनके द्वारा जो आह्वान किया गया कि हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो भी विगत 20 वर्षों में जो काम किया गया है, बिहार को कहां से आज कितने ऊपर तक पहुंचाया गया है, उसकी परिचर्चा कैसे हो, जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज तो हम लोग कार्यकर्ता के बीच बैठे थे, तो जो भी हमारे युवा जदयू के कार्यकर्ता हैं और जो भी जदयू के कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोगों ने यहाँ बैठक रखा था कि पहले हम लोग चीज़ों को समझे कि हम लोग को लोग के बीच में जाना कैसे है, उसके लिए यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बस यही है कि नीतीश कुमार जी को जिस हालत में बिहार मिला था और आज लगातार जिस तरह से लोगों ने उन पर विश्वास जताया है और लगातार 20 वर्ष उनको काम करने का मौका दिया, उसी चीज़ को लोग तक लेकर के जाना है, ताकि जो 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें पार्टी नेतृत्व में हम लोगों को 225 सीटों का लक्ष्य दिया है, उसको हम लोग कैसे हासिल करें, इसके लिए चर्चा थी। और उन्नति के 20 साल, इसके व्याख्यान में तो रात बीत जाएगी लेकिन बात खत्म नहीं होगी। इसके बाद क्या कुछ करना है लक्ष्य के लिए? कार्यक्रम को विभिन्न टोले मोहल्लों में लेकर जी, ऐसा है कि हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग को जैसा जैसा आदेश आ रहा है पार्टी की तरफ से, हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते लोग के बीच जा रहे हैं। अगला जो पड़ाव है कि हम लोग अब विभिन्न वार्ड में, मोहल्ला में लोगों के बीच जन जन तक पहुंचना है और नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए 20 साल के कार्यों को हम लोगों को लोग तक पहुंचाना है। ये हम लोगों को दायित्व अगला मिलेगा। जिनके विचारधारा में ही भ्रष्टाचार, अशिक्षा, खुद शिक्षित नहीं हो पाए, वैसे लोग क्या बताएंगे? अरे नीतीश कुमार ने बता दिया बिहार को कि गड्ढे वाले बिहार को आज पुल पुलियों से सजा दिया। अशिक्षा, जहाँ पे शिक्षकों की कमी थी, आज शिक्षक इतने, हर स्कूल में शिक्षकों की भरमार है। जहाँ रोजगार के नाम पे लोग बाहर जाते थे, आज हम लोग 52 लाख के करीब पहुँच रहे हैं। शिक्षा रोजगार की एकदम है कि नौकरी और सरकारी नौकरी रोजगार पे आने वाले समय में 1 करोड़ का लक्ष्य है और नीतीश कुमार जो कहते हैं उससे आगे बढ़ के करते हैं। 20 लाख कहे थे, 52 लाख पहुँचाए हैं। 1 करोड़ का वादा है, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो पहुँचेगा। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा युवा नहीं बचेगा जिसके हाथ में रोजगार, घर, उनके तरक्की में अब पूरा परिवार खुशहाल होगा, पूरा बिहार खुशहाल है और आने वाली पीढ़ियां और बेहतर होंगी, बिहार और आगे जाएगा। इसके लिए उन्नति के 20 साल युवा संवाद चल रहा है और नीतीश कुमार 225 सीटों के साथ पुनः हम लोगों के भाग्य विधाता, बिहार के पुनर्निर्माण के कहने वाले जिसे विश्वकर्मा भगवान होते हैं, तो बिहार के लिए विश्वकर्मा अगर कोई है इस पूरे इतिहास में उठाएंगे तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इनको भगवान का दर्जा देगी। ये नीतीश कुमार जी का इतिहास जब पढ़ा जाएगा आने वाले 50-100 सालों में, तो नीतीश कुमार को विश्वकर्मा की उपाधि भी मिल जाएगी कि बिहार जहां बर्बाद की स्थिति में था, जिसको दुर्गति के स्तर पर ले आए, जो विपक्ष के लोग आज सत्ता के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन सत्ता नसीब नहीं होगा। सत्ता तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चलती है और 2025, 225 और फिर से नीतीश ही। 425 का 400 पार का भी नारा दिया गया था, नारा तो पूरा हुआ नहीं आप लोगों की, बिहार नारा दे रहे हैं। बिहार ने दिखा दिया कि बिहार किसके साथ है। बिहार में 30 से अधिक सीटें हम लोग जीते, बिहार ने दिखाया। कम गया सीट फिर भी ना, कम 1-2 गलतियां हम लोग से हुई हैं। कार्यकर्ता है, पार्टी है, पार्टियों से कुछ मिसमैनेजमेंट भी होते हैं, लेकिन हमारा मेजॉरिटी क्या है? हमारे साथ जनता खड़ी है। हमारे साथ जनता जो है एक मुश्त 2005 के बाद लगातार नीतीश कुमार के साथ है और जिधर नीतीश
जनता उधर उनके साथ खड़ी हो जाती इस है। अवस्था में लेकिन बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य अब सही नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत जी पैसे के दम पर बिहार के लोगों को खरीदना चाहते हैं। बिहार लोकतंत्र में जीता है। बिहार ने जेपी के नेतृत्व में बिहार के लोगों ने आज जो भी है, बिहार ही वो धरती रही जहाँ से देश की दशा और दिशा तय हुई। व्यापार से राजनीति नहीं होता है, राजनीति सेवा भाव से होती है, और सेवा भाव कोई पैसे के दम पे नहीं होता है। इनका नाम है धन सुराज। धन सुराज लोग कहते भी हैं कि जन सुराज धन सुराज है। पैसे के दम पे चंद लोगों को आप ला करके बिहार के लोकतंत्र को नहीं खरीद सकते हैं। राजनीति में सेवा भाव से आइए, व्यापार की राजनीति नहीं करिए। और उनका शुरू से काम रहा है राजनीति को कैसे व्यापारीकरण, बिजनेस कैसे बनाया जाए, इसके लिए काम करते हैं। उनकी कंपनी वही करती है, आज भी कंपनी है उनकी। मुसीबत प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? क्या मुसीबत आप लोगों के लिए प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? चुनौती किन से दिख रही है? चुनौती तो है नहीं। पहली बात की कोई लड़ाई नहीं है। 225 हम आसानी से जीत रहे हैं। हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में जो 2025 में जब हम 225 सीट जीतेंगे इस चुनाव में, तो विपक्ष नहीं होगा। प्रशांत जी अब इस चुनौती में रखें कि कैसे 5 साल राजनीति करेंगे, फिर 5 साल कैसे जनता के बीच रहेंगे, इसकी लड़ाई वो लड़ लें। चुनाव नीतीश कुमार 225 सीटों के साथ पुनः आ रहे हैं, और ये युवा घर घर जाएगा इस संदेश को लेके। कभी सोचा था सपने में कि जिस बिहार में 4 घंटे बिजली मिलते हो, आज 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी फ्री, 125 यूनिट फ्री। कभी सोचा था सपने में कि जहाँ पे इतने रोजगार मिलेंगे और राज्य का इतना अच्छा कोर्स होगा कि 100 रुपये में कोई एग्जाम दीजिए और मेंस के बाद आपको भी पैसा नहीं लगेगा, जहाँ 1000-1500 लगते हैं। कभी सोचा था इस बिहार ने, जहाँ संसाधनों की कमी है। लेकिन नीतीश कुमार की दूरदर्शिता, सोच और ऐसी उनकी बुद्धि क्षमता है, इतने वो सजग है, इतने पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल नहीं ना है, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इसलिए बिहार चला रहे हैं। विपक्ष तो कर रही है कि विपक्ष के दवा ले रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, चूँकि हम लोग युवा जितने यहाँ खड़े हैं, आप पूछ लीजिए सबसे डिग्री, PhD होंगे, PG होंगे कि PhD है, हमारे BLL भी है, सब पढ़े लिखे हैं। और ये बिहार है, 9वीं फेल का बिहार नहीं बचा। वो 15 साल पहले सबसे ज्यादा युवाओं पे लाठियां चली, लगातार प्रदर्शन, सत्ता में रहे तेजस्वी जी के साथ या भाजपा के साथ, विधायक भी पिटाए, तमाम तरह की बातें होती है। देखिए, बिहार में छात्रों पे लाठीचार्ज की आप बात कर रहे हैं। प्रशांत जी छात्रों के नाम पे पैसे पे लोगों को ला के, कोई छात्र नहीं था वहाँ। और माननीय न्यायालय को तो हम लोग मानते हैं। माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, नहीं, सरकार सही थी अपने जगह पे। और कुछ लोगों को बटोर के शिक्षा छात्र के नाम पे उसको ला करके उसके लाठी पिटवाते हैं आप, तो गुनाह तो आप करते हैं ना। कि मुद्दा जिनका है वो तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो नौकरी मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, पढ़ने के लिए उनको 4 लाख रुपया का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल गया। 1 करोड़ का सपना है, 1 करोड़ का सपना पूरा होने वाला है। वो तो घर में 24 घंटे बिजली में पढ़ाई कर रहे हैं, रात बिरात घूम रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो छात्र नहीं थे। आपने देखा कि डिटेन जब पुलिस की, एक भी छात्र उसमें नहीं था, बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।